प्रणिपात। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे उन मंदिरों का जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, अपनी टिप्पणी और अपने आदेश में क्या कहा। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ मंदिर निज मंदिर या पुजारी निज मंदिर लिखकर अपने आप को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। आजकल कुछ मंदिरों में वहां के पुजारी सेवादारों द्वारा अपने आप को मंदिर के प्रधान पुजारी के रूप में प्रतिष्ठित करने या परिवार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मध्य इस तरह के नए व विवादित शब्दों को जन्म दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के साथ निज मंदिर या पुजारी निज मंदिर लिखकर स्वयं को खूब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या धनिक वर्ग को आकर्षित करने या यजमानों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा करके देवस्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भ्रमित नहीं किया जा रहा है? दर्शकों, इसी तरह का एक मामला कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस विषय पर मैं आपको आगे पूरी और विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन यहां पहले ये जानना भी जरूरी है कि जब किसी मंदिर को देवस्थान विभाग में एक ट्रस्ट बनाकर सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो क्या उसके बाद भी कुछ पुजारी सेवादार आदि निज मंदिर या निज मंदिर पुजारी लिख सकते हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं निज शब्द के प्रयोग को लेकर। वैसे आजकल देवस्थानों पर देखा जा रहा है कि मर्यादाओं का खुला उल्लंघन हो रहा है। कई सेवादार पुजारी स्वयंभू कई पदों को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं और रख रहे हैं, प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। अब बात करते हैं निज मंदिर लिखे जाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और क्या आदेश दिया। मामला इंदौर के एक मंदिर के पुजारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद का है। पुजारी ने याचिका में कहा कि मंदिर निजी है और राज्य को इस मंदिर के प्रबंधन, पूजा अर्चना और कृषि भूमि पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। मामले को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित भूमि भगवान के नाम पर है और रामदास और बजरंग दास मात्र पुजारी हैं और इन पुजारियों के नाम भी बदलते रहते हैं। ये भी कहा गया कि ये पुजारी किसी एक परिवार के नहीं हैं और इनके बीच कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि उन्होंने इस बाबत कोई सबूत नहीं दिया है कि इस मंदिर को किसने बनवाया और उसने इसके लिए पैसे कहां से जमा किए। कोर्ट ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए आम लोगों का आना और इस मंदिर में प्रतिदिन होने वाली पूजा और अन्य समारोह में भाग लेना इस मंदिर को सार्वजनिक मंदिर के चरित्र होने को निर्धारित करने के लिए काफ़ी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मंदिर निजी होता तो पुजारी वंशानुगत होता। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि खून के रिश्ते, शादी और गोद लेने की व्यवस्था से यदि मंदिर चलता तो ये माना जा सकता था कि ये निजी मंदिर है, परंतु अभी के मामले में उत्तराधिकारी गुरु शिष्य संबंधों पर चल रहा है। पहले के पुजारी का बाद में होने वाले पुजारी से खून का कोई रिश्ता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुजारी का पद यदि वंशानुगत नहीं है तो मंदिर निजी नहीं कहा जा सकता। पीठ ने कहा कि अगर मंदिर निजी मंदिर होता तो पुजारी वंशानुगत होता और यह हिंदू उत्तराधिकार के सिद्धांत पर चलता। अब इस क्रम में सवाल यह है कि मंदिर का सार्वजनिक ट्रस्ट होने के बाद भी कुछ पुजारी ट्रस्टी भक्तों को भ्रमित करने के लिए पुजारी निज मंदिर लिख रहे हैं, ये कितना उचित है?
मेरा मानना है कि ये सवाल तो सही है और इस पर गहरा मंथन भी होना चाहिए। वैसे आजकल ये परंपरा बनती जा रही है कि किसी देवी देवता के मंदिर के पुजारी, महंत आदि को लोग व्यक्ति पूजा के चलते ज़्यादा महत्व देने लगे हैं और आगे जाकर धर्म समाज के लिए ये सिद्धांत बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में धर्म, समाज, भक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है और ऐसे में अगर इस तरह के विवादों पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे चलकर यही सिद्धांत बड़े घातक सिद्ध होंगे। मेरा मानना है कि अब आस्थावान लोगों को जागृत होना होगा ताकि धर्म को सुरक्षित रखा जा सके। आज इतना ही। एक बड़े विश्लेषण के साथ शीघ्र मिलते हैं। आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।